अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो टेक्नोलॉजी है। जो हमारी थीम है, हम टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। हम ये कहते हैं कि लोग जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं। राइट, ऐसा ही है। इसका मतलब है ओवरली डिपेंडेंट। इसका मतलब एग्जामिनर आपको बताना चाह रहा है कि हम टेक्नोलॉजी पे जरूरत से ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। मतलब एक हद तक तो हमें करना चाहिए, लेकिन हम उससे ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पहले हमें मतलब समझ में आया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी। जितने बच्चों को मैंने सिखाया वो बना सकते हैं खुद से। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि अब ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाइयाँ क्या हैं, टेक्नोलॉजी ने फायदा क्या क्या किया है। जी, चैट में आप लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी से फायदा क्या क्या हुआ है जी। हर सेक्टर में बता सकते हैं आप। अब सोचना कैसे है। एजुकेशन, इस पे सोचिए। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल, इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारी चीजें हमें इस तरह से काम करना होता है। टेक्नोलॉजी ने अच्छाइयाँ क्या क्या की, काइंडली उसको लिख दें ताकि फिर मैं आगे लेके चलूं। जी जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ये एग्जामिनर कह रहा है आपको। यानी कि वो कहता है कि लोग टेक्नोलॉजी पे जरूरत से ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। कि मतलब अब हमारी हर चीज टेक्नोलॉजी हो गई है। बगैर टेक्नोलॉजी हम मूव नहीं कर सकते इस दुनिया में। अब ऐसे समझ में आया आपको। ओके। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें, अब टेक्नोलॉजी की टर्म आई ना, पहले हम ये देखते हैं कि एग्जामिनर के साथ अगर मुझे जाना है ना, तो मुझे इन बातों को प्रूफ करना है। सिंपली मुझे इसको प्रूफ करना है कि देखें ऐसे ही ये लोग जो है डिपेंडेंट हो गए। लेकिन पहले हम जरा ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने किस किस मैदान में क्या क्या काम किया। आइए जरा सबसे पहले देखते हैं कि एजुकेशन के मैदान में टेक्नोलॉजी ने काम ये किया कि जब से ऑनलाइन एजुकेशन आई है या यूट्यूब आया है, तो लोगों की स्किल्स में इजाफा हो गया। दूर दराज के जो लोग हैं जो तालीम नहीं हासिल कर सकते महंगी, वो क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू वो तालीम हासिल करते हैं, ठीक है। आगे चलें जी। पॉलिटिक्स, पहले आप लोगों को पॉलिटिक्स का शऊर नहीं होता था। अब जब से सोशल मीडिया आया, जब से टेक्नोलॉजी आई है, अब लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि जी अच्छा, ऐसे वोटिंग होती है, ऐसे जो है करप्शन हो रही है, ऐसे मामलात हैं सारे, ठीक है। जब से फोन आया है, सबके पास लैपटॉप आया है, तो आपके पास ई कॉमर्स जो है वो उसका राइज हो गया। पाकिस्तान में लोग घर बैठे कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग हो रही है। आप इकोनॉमिक्स की बात करेंगे इसमें कि हर शोबे में कंप्यूटर के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से, एडवांसमेंट आने से फायदा हुआ। सोशली क्या हुआ, लोगों का जो रहन सहन है वो थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है। मिसाल के तौर पे सोशल में सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी हेल्थ भी आ जाएगी, आपकी एजुकेशन भी आ जाएगी, लाइफ स्टाइल भी आ जाएगा। मतलब अगर एक फैमिली है, उसके पास सेल फोन मौजूद और इंटरनेट है, तो उसे किसी से कोई चीज पूछने की या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कपड़े कैसे पहनने हैं, फैशन में क्या इन है क्या आउट है, ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, गाड़ी कौन सी अभी मार्केट में इन है, बहुत सारी चीजें सोशली इंप्रूव होंगी। आप दो प्रोडक्ट्स खरीदने जाएंगे, सेम होंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट के लिए कौन सा अच्छा है, ठीक है। इसी तरीके से इन्वायरमेंट पे टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट हुआ, वो सारा कुछ हम देख सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको हम दोबारा से रीयूजेबल बना सकते हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं उसको, ठीक है।
बेटा क्लियर हुआ, हमने पहले थोड़ी सी अच्छाई देखी कि टेक्नोलॉजी की अच्छाई क्या है। समझ में आ रही है बात? जी ओके। अब हमें एग्जामिनर को प्रूव भी करना है। सही है, अब उसको देखें हम कैसे लेके चलेंगे। हमने फायदे की बात कर ली। फायदे में हमने बात की कम्युनिकेशन की, हमने बात की वर्क की, एजुकेशन की, हमारी डेली लाइफ आसान हो गई, सब अच्छा हो गया। नेगेटिव की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने आके किया क्या। देखें, इसने ना फेस टू फेस कम्युनिकेशन खत्म कर दिया। ना व्हाट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन? एक ही घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 के 6 अपना अपना फोन लेके बैठे रहेंगे। ठीक है, फेस टू फेस हम मिलना नहीं चाहते लोगों से, क्या कहते हैं जी, व्हाट्सएप कर देना हम देख लेंगे। क्या ऐसा ही है? इसने हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो खत्म कर दी। कैसे? अब एक मसला आया घर में, मिसाल के तौर पे एक इशू आया कोई रिलेटेड टू होम, आपके घर का कोई मसला आया। अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, आपने बोला कि भाई जाओ गूगल पे जाओ सर्च कर लो। गूगल ने एक सोल्यूशन दिया, आपने अप्लाई कर दिया। आपने अपना दिमाग नहीं चलाया। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं लोगों को टेक्नोलॉजी से। कैसे हो रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज? कि अब एक बंदा है, उसके 2 दोस्त हैं। एक दोस्त के पास आईफोन है लेटेस्ट, एक दोस्त के पास उससे भी महंगा फोन है, और उसके पास एंड्रॉइड है छोटा सा। तो होगा क्या कि इनको देख देख के ये स्ट्रेस में आएगा। अब आईपैड खरीद लिया, आपके पास लैपटॉप के पैसे नहीं है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। मोर ओवर, आप जो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो, आप जो फेसबुक, ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हो, तो जो सोसाइटल स्टेटस आपको उसमें नजर आता है, वो वाला जो स्टेटस है वो भी आपको कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर करता है कि देखें उसके पास ये चीजें, मेरे पास ये चीजें नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक हो गया, आगे चलें जी। लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा खतरा आया हमारे साथ। अभी हमारे जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, जिस भी नेचर की रखी हुई हैं, हम में से किसी को नहीं पता वो सिक्योर है या नहीं है। इसी तरीके से हमारे बैंक अकाउंट्स हैं। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ आपको, अभी आप बैठे हो और अभी मैसेज आ जाए कि इतना इतना अमाउंट आपके अकाउंट से चला गया, आप परेशान हो जाएंगे, या ओटीपी आ जाए खुद ही बखुद। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इसने बढ़ा दी हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा है, उसने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, उसने बेटर चीजें बना ली। टेक्नोलॉजी से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये आता है कि अब आपने, लेट सपोज एक लैपटॉप है आपके पास, आपने उसको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, आपने उसको डिस्कार्ड किया, आपने फेंक दिया। ये जो सिलिकॉन की चिप्स हैं, ये जो आपका प्लास्टिक है, ये जो तारे हैं, मदरबोर्ड लगा हुआ है, ये इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होता। ये आपके एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट करेगा, ये बायोडाइवर्सिटी को इम्पेक्ट करेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट्स क्लियर हुए जो हमने थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग की अभी। अभी हमने ऐसे कुछ शुरू नहीं किया। अभी हमने देखा कि यार टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसानात क्या है, हमने उसको पढ़ लेना जरूरी समझा। आइए जरा देखते हैं कि जब हम सीएसएस में बैठ के ऐसे की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। बेटा सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लिखेंगे द मॉडर्न एरा हैज विटनेस, अच्छा, सर्ज इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, ये हम बताएंगे। अच्छा, उसके बाद पहली लाइन ठीक हो गई। दूसरा हम ये बताएंगे कि भाई इसकी वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी हमारी डेली रूटीन में आ गई।
गिविंग राइज टू अ सेंस ऑफ डिपेंडेंसी। अब हमारी इस पे डिपेंडेंसी हो गई है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, सही है। हमने ये इंट्रोडक्शन में बातें लिखनी है। नंबर 2 क्या होता है, मैंने आपको डिकोडिंग सिखाई है, आप टेक्नोलॉजी को डिकोड करोगे। टेक्नोलॉजी को डिकोड कैसे करेंगे, आप बताएंगे टेक्नोलॉजी है क्या। इसके लिए आप कुछ एग्जांपल्स इस्तेमाल करोगे, कुछ डिक्शनरी की आप जो है वो वर्डिंग्स इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न सोसाइटी, इस पे भी आप एक पैराग्राफ बिल्ड करोगे। एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, एक आधा पैराग्राफ डिकोडिंग, और एक पैराग्राफ ये, 3 पैराग्राफ तक का काम समझ में आ गया तो बोलें यस। जी क्लियर हो गया, आगे चलें। ओके। ठीक है, आगे चलें। एक सेकंड जी। अब मेन पार्ट आ गया यहाँ पे कि कैसे लोग जो है वो डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे, ये मेन बात है, सही है। ये बेटा हमें प्रूफ करना था। नंबर 1, रेमिफिकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। क्या आप लिख सकते हो कि डेली लाइफ में आप कैसे टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप सुबह उठे, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं उठने के बाद। आप सबसे पहला काम क्या करते हैं उठने के बाद, जल्दी से बताइएगा। फोन चेक, ठीक है। अब आप फोन चेक करते हो तो फोन क्या है, टेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, उसके लिए गीजर इस्तेमाल होगा। कपड़े इस्त्री करने तो उसके लिए इस्त्री इस्तेमाल होगी। ब्रेकफास्ट बनाना टोस्टर चाहिए, टोस्टर नहीं तो इलेक्ट्रिक केटल चाहिए होगा। ठीक है, फिर बाहर निकलेंगे तो गाड़ी चाहिए, ऑफिस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, व्हाट्सोएवर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप डिजिटल भी अमाउंट ट्रांसफर करते हो, किसी को इजी पैसा से कर दिया, किसी को बैंक अकाउंट से कर दिया, ठीक है। और क्या है, किसी की अगर आई साइट वीक है तो वो या तो लेंसेज इस्तेमाल करेगा या ग्लासेस लगाएगा। उसके बाद आप मजीद आगे चलिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी लाइफ में, टेक्नोलॉजी आपको हर मोड़ पे लाजमी चाहिए। रात को आके सर हमजा की क्लासेस लेनी है आपने, तो भी आपको एक अदद फोन चाहिए, उसके साथ आपको एक अदद इंटरनेट चाहिए, आपको जूम चाहिए। ये सब टेक्नोलॉजी है। तो आप ये बताएंगे कि हमारी पूरी जो लाइफ है, डेली लाइफ, उसमें टेक्नोलॉजी के बगैर तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट, राइज ऑफ रिमोट वर्क एंड टेलीकम्यूटिंग। अब देखें, लोगों ने रिमोट वर्क इस्तेमाल किया। रिमोट का मतलब होता है कि आप घर बैठे जॉब कर रहे हैं। घर बैठे जॉब से क्या मुराद है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। किसी को अगर पढ़ाना आता है तो वो ऑनलाइन पढ़ा सकता है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, केपीके में हो, सिंध में बैठा हो। नंबर 3, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी फॉर डिसीजन मेकिंग। अब आपने कोई डिसीजन मेकिंग करना है, आप एआई के पास चले जाओ। आपको अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप इतनी ज्यादा हेल्थ की एप्स हैं, आप वो देख लें, ठीक है। ऑटोमेशन टास्क फॉर ईज ऑफ लिविंग। आपके इतने सारे काम जो हैं वो टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिए, ईज ऑफ लिविंग कर दी। कैसे, अमेजोन है, इसी तरह से एलेक्सा है, जिसको आप ऑर्डर देते हैं वो सारे पर्दे वर्दे बंद कर देगा, लाइटें जला देगा, बंद कर देगा। ये सब स्मार्ट चीजें आ गई हैं आपके पास, ठीक है।
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे, कि अगर आप अपने घर में बैठे हो और आप किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो या पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आओगे, अपना पेज बनाए, अपना व्हाट्सएप बनाया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने, और आप सारी बुराइयां विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया लोगों को दिखा रहे हैं। रमजान में राशन ड्राइव हो रही है, तो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया हो रही है। ठीक है, ये सारे की पॉइंट समझ में आ रहे हैं। जरूरी नहीं है ऐसे के अंदर फैक्ट एंड फिगर आप भरो, ये ऐसे भी पास हो जाएगा। ओके, अब आप आ जाएं, इससे हो क्या रहा है कि आपकी एसेंशियल स्किल्स जो हैं, एसेंशियल स्किल्स कौन कौन सी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, आपकी जो है प्रेजेंटेशन हो गई, और बहुत सारे मामला हैं, वो सारे जो है वो खराब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। नंबर टू, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। हेल्थ कैसे खराब होती है, फोन लेके घंटों घंटों बैठे रहो। जब आप फोन अपने हाथ में लेके बैठे रहेंगे, खाना भी खा रहे हैं तो फोन देख रहे हैं, सारे मामलात में अपने फोन सामने रखा हुआ है, या लैपटॉप रखा हुआ है, या टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है उससे। ठीक है, सोशल एंड इंटरपर्सनल इश्यूज आपके पास आ रहे होते हैं, कि किसी का आप सोसाइटल स्टेटस देखते हैं तो आपके अंदर एक जेलिसी पैदा हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस आपके पास आ जाता है। ठीक है ना, तो आपने दो तीन पॉइंट इसके देने हैं। लास्ट लिखा है स्ट्रेटेजीज फॉर रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी। अच्छा, कैसे रिड्यूस करें, डिजिटल डिटॉक्स, यानी टाइमर लगा लें, एक टाइम हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 15 मिनट बाद फेसबुक जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, कि बस आज के दिन का आपका हो गया, या कोई मेरे पास मैसेज या ईमेल आ जाए मेरे पास जो मुझे ये बताती रहे, भाई साहब 15 मिनट हो गए, आप कोई ढंग का काम कर लो। पीरियोडिक टेक्नोलॉजी ब्रेक, हमारे पास कुछ ऐसे दिन भी होने चाहिए जिसमें हम फोन इस्तेमाल ना करें, जैसे योगा होता है। ठीक है, इसी तरीके से आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा हो, और ह्यूमन कनेक्शन हम बढ़ाएं। देखिए ह्यूमन कनेक्शन क्या होता है, हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे एक रिक्वायरमेंट होती है, कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे सपोर्ट करे, और कोई मुझे मोटिवेशन दे। जैसे सीएसएस के बच्चों को होता है मोटिवेशन दे। अब अगर मैं एक मैसेज करता हूँ, बेटा गुड लक, और वो आपके मैसेज आपने देखा यार हजारों लोग हैं वो गुड लक आपको बोले, नहीं, इसमें होता है कि आप बैठे फेस टू फेस सामने, और आप सामने वाले को बातें समझाएं, और आप उसको टैप करें उसकी पीठ पे, और आप उसको बोलें कि यार कुछ नहीं होता, फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ है, आगे बढ़ो। यकीन करें, वो जो आप करीब बैठ के सामने फेस टू फेस अगले को हौसला देते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। फोन एक मजबूरी बन चुका है, लॉन्ग डिस्टेंस आपने किसी से बात करनी है, सपोर्ट करना है, एंग्जाइटी डिप्रेशन है, हद तक फोन पे काउंसलिंग हो जाती है, कॉल पे, लेकिन ज्यादा बेटर होता है कि आप उस बंदे से ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन रखें, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के हमने प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस कर लिए, हमने देख लिया कि उसको सही भी कैसे करेंगे। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।